राधे राधे। श्याम मिला दे, मनुष्य जीवन सफल बना दे। पुरुषोत्तम मास के चौथ व्रत की कहानी। चंद्रसेन नाम को एक राजा हो, विकी रत्नावली नाम की रानी ही। रानी धार्मिक प्रवृत्ति की ही, पूजा पाठ करनो, नित्य दान पुण्य करनो और प्रभु का भजन कीर्तन ये सब रानी करती। अतिथि सत्कार करती। रानी को समय और राजा को समय आनंद पूर्वक चल रहे हो। रानी राजा आपका आनंद से रह रहा। कुछ समय बाद एक राजा ने राज्य पर आक्रमण करो और राज्य जीत लियो। राजा राज्य हार चुके हो। अब राजा और रानी वन में चलिया, खूब दूर चलिया। रानी के पैर में एक कांटो चुभ गो। रानी के पैर से लहू गिरे लागो। रानी घायल होगी। राजा रानी ने हाथ पकड़कर थोड़ी दूर ले गो। बैठे मार्कंडेय ऋषि बैठे हा। राजा रानी ने मार्कंडेय ऋषि ने प्रणाम करया और पेड़ की छाया में बैठ गया। राजा को चेहरा उदास देख कर, रानी की यह हालत देख कर मार्कंडेय ऋषि कुछ ध्यान करो। राजा बस प्रार्थना करी कि थारी दिव्य दृष्टि लगाकर पतो करो मारो राज्य क्यों छीनो गयो और मार्स के कारण यो दुख हमारे जीवन में दुख आयो है। तो मार्कंडेय ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि लगाकर देखी और कहो कि राजा पिछले जन्म में भी थे दोनों पति पत्नी हा, थे राजा हा या रानी ही, और थारो राज्य दिन दोनों रात चौगुनों खेल रहे हो, थे दोनों आनंद के साथ रह रहा। लेकिन एक दिन थे आखेट खेलता खेलता जंगल में बहुत दूर चला गया और एक सरोवर के किनारे एक नाग कन्या जो चौथ को व्रत कर रही, पुरुषोत्तम मास को महीनों चाल रहे हो और चौथ की कहानी सुन रही थे भी बड़े बैठ के भी नाग कन्या के मुँह से चौथ व्रत की कहानी सुनी। पुरुषोत्तम मास की चौथ ही थाने व कहानी और पुजारी को नाग कन्या द्वारा वो व्रत करना बहुत ही अच्छा लाग्यो। थे नाग कन्या ने बोलिया कि भाई थे ये क्या कर रही हो। तो नाग कन्या बोली कि पुरुषोत्तम मास दान पुण्य को महीनों है और ई मैया चौथ आई है तो एक चौथ को ही कई चौथा को फल मिलेगो, एक दान को ही 1000 गुना दान को फल मिले है। इसलिए मैं पुरुषोत्तम मास की चौथ की कहानी सुनी है, आज मैं बढ़ती रहूँगी और चंदन नरक दे के ही व्रत खोलूँगी। राजा बोले मैं भी मेरी रानी ने जाकर कहूँगा। रानी भी धार्मिक प्रवृत्ति की है, भाभी पुरुषोत्तम मास की चौथ को व्रत करेगो। राजा घर जाकर रानी ने कहो। रानी कहानी सुनी और भाभी नियम में आ गई, आपकी चौथ को व्रत करो। राजा की दिन दूनी रात चौगनी उनती होती गई। राजा को राज्य फैलते गयो। कुछ समय बाद और पुरुषोत्तम मास आयो तो रानी आपकी राजकाज में इतनी व्यस्त होगी और रानी को अब पूजा पाठ में उतना मन भी कौन लागतो, अन्य कार्य में ज़्यादा मन लागतो। तो रानी पुरुषोत्तम मास की चौथ को नहीं करी। राजा भी पुरुषोत्तम मास की चौथ न भूल गो। राजा रानी दोनों ही चौथ न भूल गा। फिर पुरुषोत्तम मास आयो जठे तक बाकी हालत थोड़ी ख़राब होने लगी और राजा रानी दोनों ही स्वर्गवास हो गो। पिछले जन्म का राजा रानी ही थे, इस जन्म का राजा रानी बनया हो। अब पिछले जन्म की थारी रानी है और थे राजा हो। भी अपराध का कारण थारो आज राज्य छीनो गयो है और थाने यो कष्ट मिलो है। राजा हाथ जोड़ के बोलियो मुनिवर से कि मुनिवर मैं अपराध की बहुत बहुत क्षमा मांगूँ। रानी भी ऋषि बन कर हाथ जोड़ के कही कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं मेरे ये अपराध की क्षमा मांगूँ। भगवान पुरुषोत्तम माँ ने माफ़ करे और आप भी ऋषिवर हमारी तरफ से पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करो। मैं हमारी अपराध के लिए बहुत बहुत क्षमा याचना करा हाँ। अब पुरुषोत्तम मास को मैं दोनों ही इंतज़ार करांगा। जब पुरुषोत्तम मास आवेगा जब मैं चौथ को व्रत करूँगी और पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य, पुरुषोत्तम मास में विधि विधान से सारा ही कार्य करूँगी। राजा रानी मार्कंडेय ऋषि भगवान से प्रार्थना करी। अगली बार जब पुरुषोत्तम मास आयो, जब रानी सारा ही राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्रियाँ सुहागन स्त्रियाँ मेरे साथ पुरुषोत्तम मास की चौथ की कहानी सुनो और चांद ने अर्घ देकर राजमहल में ही भोजन प्रसादी पाओ, सब अपने घर भोजन प्रसादी मत बनाओ। इसलिए सभी महिलाएं रानी के राज दरबार में आई और सब ने ब्राह्मणी के मुख से कहानी सुनी अर्घ दियो सूरज भगवान ने और नियम में रही। रात ने चांद उगो जो चांद को अर्घ दियो और राजा के महल में ही सभी औरतों ने और रानी ने व्रत खोलो। पुरुषोत्तम महाराज खुश होगा और राजा की दिन दूनी रात चौगनी उल्टी होने लगी। राजा को जस फैलने लगो।
जी राजा ने राजा को राज्य छीन्यो हो, वो राजा ने आकर राज्य वापस दे दियो। और राजा की पहले की जिया जय जयकार हो लगी, मान सम्मान और यश राजा को फेल हो। राजा हर साल तीसरा साल जब पुरुषोत्तम मास आतो, तब रानी अन्य स्त्रियों के साथ पुरुषोत्तम मास की चौथ की कहानी सुनती, अर्घ देती और अर्घ देकर ही व्रत खोलती। राजा और रानी आनंद के साथ जीवन व्यतीत करया। पुरुषोत्तम प्रभु ने वहाँ पर बहुत कृपा करी। हे पुरुषोत्तम प्रभु, जिया वहाँ को राज्य छीने गयो अपराध के कारण, तो कोई अपराध कोई गलती हो जावे तो बिना आप क्षमा करियो। और जिया राजा रानी ने आपने वापिस से वहाँ को राज्य दिलायो, दिन दूनी रात चौगनी वहाँ की उन्नति करी, जिया सकी करियो, कहता की सुनता की उकारो बढ़ता की, और दूरी है तो पूरी करियो, पूरी है तो परमाणा छोड़ियो। मैं तो थारा इतना सा नाम जाना हाँ, माने मारे खाने को और हमारे व्रत को फल दीजियो। बोलिए चौथ माता की जय हो, बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। ये पुरुषोत्तम मास 2026 और जेठ मास का पुरुषोत्तम मास है। बोलिए राधे राधे।